नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कैलेंडर के वीडियो पार्ट नंबर 4 के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कैलेंडर की सारी बेसिक बातें बता दी थी। एक तारीख का वार देकर के दूसरी का वार ज्ञात करना वो भी बता दिया था। उसके बाद में सीधा किसी तारीख का वार ज्ञात करते हैं वो भी मैंने बता दिया था। उसके बाद में आयु ज्ञात करना भी बता दिया था। इसके साथ मैंने साधारण और लीप वर्ष क्या होता है वो चीज भी मैंने बता दी थी। आज अपन बात करेंगे से और के वाले क्वेश्चन की। तो से और के वाले जो क्वेश्चन है इनकी बात करेंगे। और ये क्वेश्चन है ना बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप लोग मोस्टली टीचर से जब पढ़ते हो तो लगभग टीचर क्या बोलते हैं कि से भी वही होता है, के भी वही होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ ये से और के का डिफरेंस क्लियर करता हूं कि जैसे अगर जो से है तो से में जो दिए गए दिन है उतने के उतने दिन आएंगे और के में एक अधिक दिन आएगा। अब आप लोग सर से में दिए गए उतने दिन क्यों और के में एक अधिक दिन क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग एक उदाहरण ले लो, जैसे आप लोग खाना खा रहे हो और खाना खाते टाइम आपका और आपके घर वालों का झगड़ा हो जाता है और उस टाइम आप लोग ये बोलोगे कि मैं आज से खाना नहीं खाऊंगा। इसका मतलब आज से खाना नहीं खाऊंगा, इसका मतलब जो खा लिया वो तो खा लिया और आगे नहीं खाओगे तो इसका मतलब उस समय में वो आज वाला दिन भी काउंट होगा। और अगर आप लोग इसी स्टेटमेंट को इस प्रकार से बोलो कि आज के बाद नहीं खाऊंगा, इसका मतलब आज का तो आप खाओगे, आज के बाद नहीं खाओगे, इसका मतलब क्या हो गया कि आज वाला दिन है उसमें काउंट नहीं हो गया, यानी कि आज के बाद होगी वो खानी। तो इस तरीके से में तो दिए गए दिन को शामिल करते हैं और के में दिए गए दिन को शामिल नहीं करते हैं। अर्थात से में जितने दिन हैं उतने के उतने और के में जितने दिन है उससे एक अधिक। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये से और के का ये जो डिफरेंस है तो मैंने बता दिया। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जैसे आज है तो इसका मतलब ये आज हो गया, तो आज से जो अगला दिन है वो आने वाला क्या हो गया? कल, आने वाला कल। इसी तरीके से आज से जो पिछला दिन है वो बीता हुआ कल हो गया, बीता हुआ कल। तो इसका मतलब जहां पे बात आ जाए कल की तो इसका मतलब कितना दिन लेना है? एक दिन। यानी कि जहां पे बात आ जाए कल की तो वहां पे कितना दिन लेना है? एक दिन। यानी कि आने वाला कल हो चाहे बीता हुआ कल हो। फिर उसके बाद में अगला जो दिन होता है, आने वाले कल से अगला दिन जो होता है वो आने वाला क्या होता है? परसों, आने वाला परसों। तो ये हो गया आने वाला परसों हो गया। और बीते हुए कल से जो पिछला दिन होता है वो क्या होता है? बीता हुआ परसों। तो इसका मतलब अगर बात आ जाए परसों की तो इसका मतलब चाहे वो आने वाला परसों हो और चाहे बीता हुआ परसों हो, वहां पे जो दिन लेने वो कितने लेने? दो। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कल का मतलब एक दिन और परसों का मतलब दो दिन, चाहे वो बीता हुआ हो चाहे आने वाला हो। इसी तरीके से का मतलब जितने दिन है उतने के उतने और के का मतलब उससे एक अधिक दिन। अब आप लोग बोलोगे सर इस पे डिपेंड क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार है, तो बीते हुए परसों से 3 दिन पहले क्या वार होगा? 3 दिन पहले क्या वार होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार है तो बीते हुए परसों से 3 दिन पहले क्या वार होगा? तो आने वाला कल, तो मैंने क्या बताया था? कल का मतलब क्या हो गया? एक दिन। ये एक दिन किसका हो गया? कल का। के 2 दिन बाद, तो इसका के में मैंने क्या बताया था? जितने दिन है उससे एक अधिक दिन। तो इसका ये कितने हो गए? 3 दिन। और क्या वार है? रविवार। तो ये रविवार आ गया। आने वाले कल का मतलब एक दिन, के 2 दिन बाद यानी कि के में जितने दिन है उससे एक अधिक दिन, तो ये 3 दिन हो गया। क्या वार है? रविवार। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था? बीते हुए परसों, तो परसों का मतलब कितना दिन बताया था? 2 दिन। तो बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, तो से में जितने दिन है उतने के उतने। तो इसका मतलब से 3 दिन पहले, तो से में 3 के क्या लेना है? 3। तो इसका मतलब ये एक दिन कल का, ये के 2 दिन बाद था उसके 3 दिन हो गए, ये 2 दिन परसों का और ये से 3 दिन पहले। अब इनको सबको जोड़ लो आप लोग, तो इन सबको जोड़ा तो 3 और 2 5 और 1 6, 3 कितना हो गया? 9। अब आप सबको पता है कि कैलेंडर में 7 या 7 से अधिक दिन का अंतर जहां पे वहां पे 7 का भाग देते, तो इसका 7 का भाग देते तो 2 दिन क्या बचा? शेष बचा। अब 2 दिन शेष बचा तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर आगे की तारीख का वार दे करके पीछे का वार पूछा जाए
तो जितने शेष दिन बचते हैं वो घटा दो, और अगर पीछे का दे करके आगे का पूछे तो जितने शेष दिन बचते हैं वो क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहाँ पे आगे का है क्योंकि 2 दिन बाद बोला है, तो इसके लिए आगे का है, तो आगे का दे करके पीछे का पूछा है, तो इसके लिए जो शेष दिन 2 है, ये 2 शेष दिन घटा देंगे, और रविवार में से 2 दिन घटाएंगे। तो दोस्तों रविवार कितने पे आता है, 7, और 7 में से 2 घटाए तो इसका लिए कितना बच गया, 5, और 5 नंबर पे क्या आ गया, शुक्रवार। 5 नंबर पे क्या आ गया, शुक्रवार। तो इस तरीके से अगर आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार है तो बीते परसों से 3 दिन पहले क्या वार होगा, शुक्रवार होगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर अपन उल्टा करें, वो किस प्रकार से कि भाई जैसे अपन को बोल दिया जाए बीते हुए कल से 2 दिन पहले बुधवार है, तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद क्या वार होगा, 2 दिन बाद क्या वार होगा। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले बुधवार है, तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद क्या वार होगा। तो इसका बीता हुआ कल यानी कि कितना दिन हो गए, 1 दिन, से 2 दिन पहले यानी कि 2 दिन, और क्या वार है, बुधवार, बुधवार हो गया। तो बीता हुआ कल का मतलब 1 दिन, से 2 दिन पहले यानी कि ये 2 दिन हो गए, क्या वार था, बुधवार। आने वाले परसों, परसों का मतलब कितना दिन हो गया, 2 दिन, सॉरी परसों का मतलब कितना दिन हो गया, 2 दिन। कल का मतलब 1 दिन और परसों का मतलब 2 दिन के 2 दिन बाद, तो के में कितना, 1 दिन प्लस। तो देखो ये 1 दिन कल का हो गया, ये 2 दिन पहले का हो गया से होगा, ये 2 दिन परसों का हो गया, और ये 3 दिन के 2 दिन बाद है, तो के में मैंने बताया था 1 दिन अधिक। अब ये 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8, और इस 8 में 7 का भाग देते हैं तो शेष दिन कितना बचता है, 1, और बुधवार से 1 दिन बाद में जो अपना वार आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो इस तरीके से बुधवार से 1 दिन बाद में क्या वार आ जाएगा, गुरुवार, क्योंकि ये पीछे का देकर के कहां का पूछा है, आगे का। तो पीछे का देकर के आगे का पूछा गया, तो जितने शेष दिन हो वो क्या कर देते हैं, जोड़ देते। इसी से और कैसे आगे क्वेश्चन आता है, किसी महीने की 15 तारीख सोमवार से 2 दिन बाद पड़ती है, तो इस महीने की 26 तारीख को क्या वार होगा। तो देखो 15 तारीख का वार निकालना अपने को सबसे पहले। तो 15 तारीख का वार जो है वो क्या होगा कि 15 तारीख सोमवार से 2 दिन बाद पड़ती है, तो सोमवार से में उतने दिन, तो सोमवार से 2 दिन बाद, यानी कि मेरे कहने का मतलब 15 तारीख किस वार को पड़ती है, बुधवार को। और अगर ये बोल दिया था कि सोमवार से 2 दिन पहले पड़ती है, तो इसका मतलब सोमवार में से 2 दिन क्या कर दी जाती, घटा दी जाती, और क्या में क्या 1 दिन प्लस कर लिया जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे 15 तारीख सोमवार से 2 दिन बाद पड़ती है, तो इसका मतलब 15 तारीख बुधवार को है, सोमवार से 2 दिन बाद यानी कि किसको, बुधवार को। तो इस महीने की 26 तारीख को क्या वार होगा, तो इसका 26 तारीख को क्या वार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग 15 और 26 के बीच में कितने दिन का अंतर है, 11 का। ये मैंने फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप का क्वेश्चन बताया था, उसमें बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे दिनों का डिफरेंस देखो, तो यहाँ पे कितने दिनों का अंतर है, 11 का। और 7 या 7 से अधिक दिन का अंतर जहाँ पे वहां पे 7 का भाग देंगे, तो इस 11 में 7 का भाग देंगे, तो 7 एकम 7, शेष कितना बच गया, 4 बच गया। और शेष 4 बच गया, तो ये पीछे का लेकर के आगे का पूछा गया, तो जितना शेष दिन हो वो अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और बुधवार में 4 दिन जोड़ेंगे, तो इसका में क्या हो गया, रविवार हो गया। क्योंकि दोस्तों बुधवार जो है वो बुधवार कितने पे आता है, 3 नंबर पे, 3 और 4 कितना हो गया, 7, और 7 नंबर पे क्या हो गया, रविवार। तो से और के वाले क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान में रखनी है कि कल का मतलब 1 दिन, परसों का मतलब 2 दिन, चाहे वो बीता हुआ चाहे आगे का हो। इसी तरीके से का मतलब उतने दिन, और के का मतलब 1 दिन अधिक। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, और इस तरीके से आप लोग से और के वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। अब इसके बाद में आगे इसी कैलेंडर के टॉपिक में आगे जो आता है वो आता है कि कौन से महीने में कौन सा वार 5 बार आएगा। तो इसका मतलब इसके लिए मैं बताऊं आपको कि 1 महीना तो 28 दिन का होता है, 1 महीना 29 दिन का होता है, 1 महीना 30 का होता है, 1 महीना कितने दिन का होता है, 31। अब ये 28 दिन का महीना होता है, तो इसमें 7 चौक 28, शेष क्या बचा, 0। अब शेष 0 बचा, तो इसका मतलब 28 दिन के महीने में प्रत्येक बार 4 बार आएगा, कोई भी ऐसा वार नहीं होगा जो 5 बार आएगा, यानी कि कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर कोई महीना 29 दिन का, तो 7 चौक 28, शेष क्या बच गया, 1। तो 29 दिन के महीने में एक बार 5 बार आएगा, और वो कौन सा वार, जो 1 तारीख को आने वाला वार है वो 5वीं बार 29 तारीख को आएगा। इसी तरीके से अगर कोई 30 दिन का महीना, तो 7 चौक 28,
शेष क्या बच गया 2। तो इसका मतलब 30 दिन के महीने में 2 बार 5 बार आएंगे, और वो 2 बार 5 बार कौन से आएंगे? जो 1 को आया वो 5 बार 29 को आएगा, और जो 2 को आया वो 5 बार किसको आएगा? 30 को आएगा। इसी तरीके से अगर 31 दिन का महीना है तो 7 चौक 28, शेष कितना बच गया 3। 31 दिन के महीने में 3 बार 5 बार आएंगे, और वो कौन कौन से? 1 को आने वाला 5 बार 29 को, 2 को आने वाला 5 बार 30 को, और 3 को आने वाला 5 बार कितने को? 31 को। इस तरीके से इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कई बार कि इतनी तारीख को ये वार है तो इस महीने में कौन कौन से वार 5 बार आएंगे, और 31 दिन के महीने में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा वार 5 बार नहीं आएगा। तो कौन कौन से वार 5 बार आएंगे, तो उसमें तो जो विकल्प में जो वार 5 बार आ रहा है वो लिख देंगे, और अगर कौन सा वार 5 बार नहीं आएगा तो उसमें अपने को क्या देखना है कि जो 3 बार 5 बार आ रहे हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा जो वार 5 बार नहीं आ रहा वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखूं कि क्वेश्चन आ जाए कि यदि 15 अप्रैल को मंगलवार हो तो इस महीने में कौन कौन से वार 5 बार आएंगे? तो दोस्तों 15 अप्रैल को मंगलवार है तो इस महीने में कौन कौन से वार 5 बार आएंगे? तो दोस्तों 15 अप्रैल को मंगलवार है तो ये मंगलवार होगी 15 अप्रैल को। तो अपना सीधा टारगेट होगा, जिस भी तारीख को दिया गया है उससे अपना सीधा टारगेट होगा कि 29 तारीख का वार निकालो। तो इसका मतलब 29 का निकाला, क्योंकि 1 को आने वाला वार 5वीं बार कितनी तारीख को आएगा? 29 को। अब 29 और 15 के बीच में यहां पे डिफरेंस देखा तो इसका मतलब यहां पे कितने का अंतर है? 14 का। अब 7 या 7 से अधिक दिन का अंतर जहां पे वहां पे 7 दूनी 14, शेष क्या बच गया? 0। तो इसका मतलब मंगलवार के 0 दिन बाद में क्या वार आएगा? मंगलवार। तो इसका मतलब इस महीने में एक तो मंगलवार 5वीं बार आएगा 29 तारीख को, 30 तारीख को जो है वो बुधवार 5वीं बार आएगा। तो इस महीने में मंगलवार और बुधवार ये 2 बार है जो कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। तो सीधा अपना टारगेट है कि जो वार, मेरे कहने का मतलब जिस तारीख का वार दिया गया उससे अपन 29 तारीख का वार निकालेंगे, और 29 तारीख का वार निकाल करके उससे अगला अगर 30 दिन का महीना है, उससे अगला अगर यदि 31 दिन का महीना तो वो वार 5 बार आएंगे, बाकी कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 15 अप्रैल की बजाय यहाँ पे 15 फरवरी 2019 दे रखा होता तो इसका 15 फरवरी 2019 दे रखा होता तो उस स्थिति में ये फरवरी 2019 है, ये क्या है? साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। तो साधारण वर्ष में फरवरी की 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष कौन सा वर्ष होता है? जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो साधारण, और 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता वो क्या हो गया? लीप वर्ष। तो इस साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी तो इसका मतलब 29 तारीख आने का चांस ही नहीं, और 29 तारीख आने का चांस ही नहीं, तो इसका मतलब इस वर्ष में कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा। यानी कि इस महीने में 15 फरवरी 2019 को अगर मंगलवार है तो इसमें कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि यदि 12 जुलाई को गुरुवार हो तो इस महीने में कौन सा वार 5 बार नहीं आएगा? 12 जुलाई को गुरुवार हो तो इस महीने में कौन सा वार 5 बार नहीं आएगा? दोस्तों यहां पे पूछ लिया गया कि कौन सा वार 5 बार नहीं आएगा। तो ऑप्शन आ जाए अपने पास, पहला ऑप्शन आ जाए कि रविवार आ जाए, दूसरा ऑप्शन आ जाए सोमवार आ जाए, तीसरा ऑप्शन आ जाए मंगलवार आ जाए, और चौथा ऑप्शन आ जाए बुधवार। तो इनमें ये जो 4 विकल्प हैं इनमें 3 विकल्प तो ऐसे जो कि 5 बार आएंगे और 1 विकल्प ऐसा जो कि 5 बार नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, 12 को गुरुवार है तो अपने को 29 का निकालना है। तो 12 और 29 के बीच में कितने दिन का अंतर है? 17 का। 12 और 29 के बीच में 17 दिन का अंतर है।
तो इस 17 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा 3। अब शेष 3 बचा, तो दोस्तों शेष 3 बचा, तो गुरुवार से 3 दिन बाद, गुरुवार 4 पे 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 नंबर पे क्या हो गया रविवार। तो इसका मतलब 29 को रविवार है, 30 को क्या आएगा सोमवार और 31 को क्या आएगा मंगलवार। तो ये जो 3 बार है ये तो 5 बार आएंगे। अब अपने को पूछा गया कि कौन सा वार 5 बार नहीं आएगा, तो ये 3 बार तो 5 बार आएगी, कौन सा वार 5 बार नहीं आएगा, तो रविवार अपने ऑप्शन में, सोमवार है, मंगलवार ये तो 5 बार आ गए, तो कौन सा वार 5 बार नहीं आएगा, तो कौन सा वार 5 बार नहीं आएगा बुधवार। तो इस तरीके से अपने से पूछ लिया कौन सा 5 बार नहीं आएगा, कौन सा 5 बार नहीं आएगा, तो सीधा आप लोग 29 तारीख का वार निकालो, 29 दिन का महीना, तो उस तारीख को आने वाला वार 5 बार होगा, 30 का तो 29 और 30 को, 31 का तो 29, 30 और 31 को। इसी प्रकार और भी अधिक रोचक वीडियो के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आपका स्नेह और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।